देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी नवादा में है और सर एक सवाल है कि अभी विकास की बात जो कर रहे हैं, पहले भी विकास की, अभी विकास की। मेरा एक सवाल है, बहुत ही दिनों से मैं एक परमा पंचायत में, परमा गांव, ठीक है, मैं उसी गांव से हूँ और मैं बराबर एक आवाज उठाते आ रहा हूँ कि वहाँ की जो जनसंख्या ब्राह्मण की है वो मात्र 10 से 12 घर है। एक ही गली में वो ब्राह्मण लोग रहते हैं, एक ही गली में, जैसे एक मोहल्ला है, ठीक है। उस गली, उस मोहल्ला में, उस गांव में सभी गली नली, सोलर लाइट विधायक के, एमएलसी के या फिर जिला पार्षद के द्वारा चापाकल दिया गया, पूरे गांव में हुआ जहां भी होना चाहिए था। लेकिन वो 12 घर जो ब्राह्मण है वो दलित से बदतर भी उनको बना दिया गया है। और ये आवाज मैं मुखिया से लेके पदाधिकारी, प्रशासनिक हो या फिर अंचलाधिकारी, बीडीओ साहब, मुखिया, मैं ये आवाज एमएलसी से भी मैंने उठाया था। क्या लगता है कि इस बार जीतने के बाद वह काम वहां हो पाएगा? आपके जी, आपके द्वारा जो जानकारियां मिली वह अफसोसजनक है, चिंतनीय है। एक प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें वर्गवाद पर काम करना शर्म की बात होती है। कोई भी जनप्रतिनिधि रहे, पंचायती राज रहे या विधायिका रहे, तो ऐसी बात है। तो मैं पत्रकार महोदय आपके साथ फुर्सत में आपके घर तक चलूंगा और आपकी जो बातें हैं वो सत्य है और मैं खुद अपनी आंखों से उस सत्य को एकाकार करना चाहूंगा। वो हमारे घर के आसपास का नहीं है, हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा घर दूसरे जगह है। उस मोहल्ला में जो गरीब ब्राह्मण है, हमारे ऐसे कमाने खाने वाले व्यक्ति हम तो हैं, हमारी जरूरत नहीं है कुछ की, ना हमको चापाकल की जरूरत है ना गली की जरूरत है, क्योंकि जो मेन गली है वो ठीक है। लेकिन उस 10 घर जो ब्राह्मण और है, मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूं। हम वही बात कह रहे हैं। मैं आपको जानता हूं कि आपके अंदर जो भावना है वो समाज के लिए है। तो मैं वही कह रहा था कि जो दुर्दशा आपने बताया, मैं उसे देखना चाहता हूं। देखकर और निश्चित तौर पर जो विधायिका जीती है वो हमारे सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग और हिस्सा है। एमएलसी हैं, सांसद हैं, बहुत प्रतिनिधि हैं जो अपने कार्य को कहीं भी दे सकते हैं, उनका क्षेत्र बड़ा होता है। हम ये तीनों व्यक्ति से मिलकर और तीनों व्यक्ति से वहां की जो दुर्दशा है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तीनों प्रतिनिधि उसके प्रति संवेदनशील होंगे और अभाव जो है वहां विकास का, वह अभाव निश्चित तौर पर दूर होगा। वहां जिला परिषद के द्वारा चापाकल दिया गया, क्या चापाकल जिनको दिया जाता है वो अपने घर बाउंड्री के अंदर किया जाना चाहिए या फिर बाहर किया जाना चाहिए, सार्वजनिक में? देखिए, कोई भी सरकार की जो योजनाएं होती है, जो फंड होता है, जो उसका अर्थ होता है, वो सार्वजनिक होता है, निजता से कहीं कोई मतलब नहीं होता। ये आप उठाकर देख लीजिए, नीति और नियत। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने घर के चार दीवारी के अंदर आप इन चीजों का दुरुपयोग ना करें। ये सभी का अधिकार है, आम जनमानस का अधिकार है, ये व्यक्तिगत नहीं है। अब सड़क है, मुख्य गली है, उसके किनारे आप दे सकते हैं जहां कोई भी लोग बेहिचक आकर उसका उपयोग करे, इसलिए कि वो जनता की संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है। और बहुत सारे लोग उसका गलत दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग उसको सदुपयोग करते हैं और आम जनमानस के लिए वहां पर काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक मुद्दा था कि मैंने परमा पंचायत की, परमा गांव में एक ब्राह्मण समाज का जो टोला है, 10-12 घर की है, मैंने उसकी आवाज बीडीओ से लेकर जिलाधिकारी हो या फिर
पंचायत के जो मुखिया हैं, जो लोकप्रिय कहे जाने वाले एमएलसी हैं, जो विधायिका हैं, मैंने उन तक आवाज पहुंचाया, लेकिन विधायिका चुनाव लड़ते समय भी उस गांव में एंट्री नहीं किए। लेकिन उस गांव से अभी भी जो उनको वोट मिला वो एनडीए की अच्छे वोट से लीड किए उस गांव से। मैं उनको ध्यान आकर्षित करना यह चाहता हूं कि उस मोहल्ला को एक बार आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैं आवाज बराबर उठा रहा हूं और आगे भी उठाऊंगा इनके माध्यम से। मैंने इसलिए कहा कि इनकी सरकार पहले भी थी एनडीए की और अब भी है और अभी 5 साल रहेगी, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस अगर कार्य में वहां कार्य नहीं हुआ तो फिर इससे दुर्भाग्य वाली बात और कुछ नहीं हो सकती है। वहां पे एक ब्राह्मण और ऐसे हैं जो कि उस ब्राह्मण को न 2 पैर है न 2 हाथ है, 2 बच्चे उनके हैं, एक परिवार, एक उनकी पत्नी है, 4 परिवार हैं, उनके रहने का छत नहीं है। मैंने इसका भी आवाज बराबर उठाते रहा है और मैं उठाते रहूंगा। अभी तक 15 साल में उनको इंदिरा आवास अभी तक उनको नहीं मिला है। मैं इसका भी आवाज विधायक के माध्यम से, अपने माध्यम से विधायक को पहुंचाने का काम करूंगा। खिलाफ जो भी आवाज है उठाता रहा हूं और उठाते रहूंगा और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया हूं और करूंगा। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाजें हैं मैं उठाता रहूंगा। रजनीकांत की रिपोर्ट, केवल सच, नवादा से।